हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 का मैथ प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। ठीक है। और ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट जीरो है। मतलब इसका कहने का तात्पर्य क्या है ना, कि p बाई क्यू है। ठीक है, p बाई क्यू है, जहाँ पर यहाँ पर हम लोग जीरो लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ जीरो लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं जीरो लिख सकते, क्योंकि यहाँ बोल दिया है q इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग इसका आंसर को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ संख्या का यहाँ जीरो लिखे हुए हैं, इसीलिए है ना। चलिए इसको हम लिखते हैं, लिखेंगे हाँ हाँ शून्य शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है, और इसे p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है। ठीक है, शून्य को p बाय क्यू के रूप में व्यक्त करने पर हमें 0/1 प्राप्त होता है, जहाँ p इक्वल टू 0 तथा q इक्वल टू 1 है। जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो है। ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए। वही चीज़ हम लोग लिखे हैं कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है, और इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। शून्य को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करने पर हमें 0/1 प्राप्त होता है। 0/1 आप इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि 0/1 ही लिखना है, प्राप्त होता है। जहाँ p इक्वल टू 0 तथा q इक्वल टू 1 है। p इक्वल टू क्या है, 0 है ना, p इक्वल टू 0 और q इक्वल टू 1 है, जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो, और ये q इक्वल टू क्या है, 0 बराबर नहीं है। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, 6 परिमेय संख्या। ठीक है, 6 परिमेय संख्या बोल रहा ना। यहाँ उत्तर आप लिखिए, हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसलिए ये 6 बोल रहा है ना, अगर बोलेगा 6 परिमेय संख्या तो करेंगे हम लोग क्या, 6 + 1 = 7। ठीक है, यदि बोलता है 5 तो हम लोग क्या करते हैं, 5 + 1, मतलब यहाँ जो दिया रहेगा उसमें हम लोग 1 जोड़ेंगे, तो कितना आएगा, इसमें 6 में 1 जोड़ दिए तो हम लोग कितना आ गया, 7। ठीक है, 7 होगा। ठीक है, इसका मतलब इतना होगा ना। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या दिया है, 3 दिया है ना, 3 दिया है तो 3 नीचे कुछ है तो 1 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या दिया है, 4 दिया है, नीचे हम लोग कुछ नहीं है तो हम लोग 1 इसमें लिख सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए हम लोग कितना है, 7 है ना, तो 7 को हम लोग इसमें सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/1 है तो ऊपर में भी मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, ठीक है। और है तो और रहने देते हैं हम लोग। अब 4 है तो 4/1 लिख लिए, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर हम लोग को क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पर हम लोग इसको अगले पेज में लिखते हैं। मल्टीप्लाई करने पर हम लोग क्या प्राप्त होगा, 7 3 जा 21 21/7 और क्या था, 7 4 जा 28/7, इतना हम लोग प्राप्त होगा, ठीक है, इतना आएगा। अब देखिए अतः 21/7 और 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्याएं है। तो क्या क्या हो जाएगा, देखिए 21/7 है ना, तो 21 के बाद क्या हो जाएगा, 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7। अब ये तो आपको 21/7 नहीं लिखना है, 28/7 नहीं लिखना, इसके बीच के संख्या को लिख देना। 21 के बाद क्या होता है 22, तो 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 और 27/7। ये आंसर हो गया। देखिए कितना बोल रहा था, 6 परिमेय संख्या बोल रहा ना, तो 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या हो गया ना, बस यही हम लोग को ज्ञात करना था, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो गया है ना। देखिए अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग क्या दिया हुआ है, देखिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितना संख्या ज्ञात करना है, इसमें बोल दिया है कितना, 5, इसमें कितना बोल दिया है, 5 परिमेय संख्या। इसमें कितना था, 6 परिमेय संख्या था, इसमें 5 परिमेय संख्या बोल दिया, ठीक है। तो हम इसको कैसे याद करें, हम आपको पहले बताया है कि वहाँ पर 6 था तो 6 + 1 कर दिए थे, तो इसमें हम लोग क्या कर नहीं सकते हैं कि 5 + 1 है ना। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं, तो हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसलिए 5 वाला क्या कर सकते हैं, 5 + 1, हम पहले बोले थे आपको, तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। उसमें 6 था तो 6 + 1 किए थे, इसमें 5 + 1 कर देंगे, 6 आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या है, 3/5 है ना, 3/5, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और इसे 6 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, ठीक है। और 4/5 है, 4/5 को लिख लेते हैं, इसको हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आएगा, 6 3 जा 18/6 5 जा 30 और 6 4 जा 24 6 5 जा 30, ओके ना, इतना, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ जो लिखे थे, क्या लिखे थे, अतः यहाँ जो लिखे थे हम लोग पिछला वाला में जो लिखे थे, देखिए यहाँ पर लिखे है ना, यहाँ अतः 21/7 और 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखना है, तो वही इसमें करेंगे हम लोग। अतः 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, 5 परिमेय संख्याएं हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 18/30 है ना,
तो 18/30 है, क्या चीज़ है 18/30 और 24/30 है ना है। तो देखिए 18/30 हमको नहीं लिखना है, तो क्या हो जाएगा 19/30 होगा, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये हम लोग का आंसर हो गया। कितना बोला था, 5 पहले संख्या बोला था, 1 2 3 4 5, 5 पहले संख्या हम लोग ज्ञात, सॉरी यहाँ कट गया था ना, ये 23/30, ये हम लोग इतना ज्ञात करना था, इतना हम लोग ज्ञात कर लिए। देखिए 1 2 3 4 5, इसके बीच हम लोग ये वाला और ये वाला, ये दोनों संख्या को नहीं लिखना है, ठीक है, इसके बीच के संख्या लिखना है। 18 था तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24 को नहीं लिखना है, तो 5 हो गया, ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग क्या दिया है, पहला क्वेश्चन हमको दिया है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो अब बताइए प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं और पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये पूछ रहा है। प्रत्येक क्या बोल रहा है, प्राकृत संख्या, याद रखिएगा प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको समझा दे रहे हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, जो संख्याएं 1 से शुरू होती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 करते करते इन्फिनिटिव तक, इन्फिनिटिव को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं, अनंत, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं है, उसे बोलते हैं हम लोग अनंत। ठीक है, तो प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, जो 1 से शुरू होता है। और अगला हम लोग क्या था, पूर्ण संख्या था। ठीक है, तो पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, जो संख्या 0 से शुरू होती है उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 से करते करते इन्फिनिटी मतलब अनंत तक। ठीक है, अनंत तक, अनंत तक जाता है, तो ये बोल रहा है। तब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितना जो प्राकृत संख्या है क्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए 1 से शुरू हो रहा है ना, प्राकृत संख्या कहाँ शुरू हो रहा है, ये ध्यान दीजिए, 1 से शुरू हो रहा है, यानी कि यहाँ शुरू होता है। तो वही चीज़ तो बोल रहा है, ये प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ होती है, क्योंकि 1 यहाँ से हो रहा है। ठीक है, अगर बोलता है पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है क्या, तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से, तो यहाँ 0 है क्या, नहीं ना, तो ये तो नहीं होता। तो ये बोल रहा है प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ होती है, क्योंकि ये यहाँ से शुरू होता है। तो लिखिए हाँ, सत्य या असत्य में जवाब देने के लिए बोला था हमें, है ना, सत्य है या असत्य, इसका आंसर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। ये क्या हो जाएगा, सत्य। क्योंकि 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 हमको बोल दिया ना, अपने उत्तर कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ये बोला है। तो क्योंकि पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या शामिल होती है। ठीक है, मतलब क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या आती है, पूर्ण संख्या में। ठीक है, पूर्ण संख्या में ये प्राकृत संख्या सब तो आता है ना, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सत्य लिखे हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या शामिल होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा है, दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, ये पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं। यहाँ देखिए पूर्णांक संख्या वैसी संख्याएं जो धनात्मक के साथ ऋणात्मक भी होती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। मतलब धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। जैसे ये देखिए 0 है, 1 2 3 4, ये सब क्या है, ये सब क्या है, धनात्मक है आपका। ये क्या है, धनात्मक मतलब क्या, धनात्मक मतलब प्लस वाला, पॉजिटिव। ठीक है, और ये देखिए -1 -2 -3, मतलब ये ऋणात्मक मतलब क्या,
ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब क्या होता है? माइनस वाला। ठीक है, माइनस वाला बोलते हैं ऋणात्मक, और ये धनात्मक बोलते हैं प्लस वाला को। ठीक है, ठीक है, धनात्मक बोलते हैं प्लस वाला को, धनात्मक ये है ना, देखिए यहाँ से यहाँ तक धनात्मक है, और ये ऋणात्मक देखिए यहाँ से यहाँ तक ऋणात्मक है। धनात्मक मतलब क्या? प्लस वाला, और ऋणात्मक मतलब क्या? माइनस वाला। ठीक है, समझ आया? इसको बोलते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक एक, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण। अब पूर्ण संख्या आपको पहले बताया है, जो कि जीरो शुरू होती है ना, जीरो से करते करते कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो ये क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, ये जो पूर्णांक है, ये प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है? पूर्ण संख्या होती है। क्या होता है? क्या देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है? 0 1 2 3 4 ये सब तो क्या है? धनात्मक में है ना, सब ये धनात्मक में है। देखिए क्या बोल रहा है? पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है ना बोल रहा है। तो देखिए अब क्या, देखिए पूर्णांक में क्या होता है? माइनस भी आता है, लेकिन इसमें माइनस है क्या? नहीं है। यहाँ सिर्फ क्या है? प्लस वाला। देखिए 0 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ शुरू हुआ, इधर जा रहा है, तो पूर्णांक संख्या इधर हो गया। तो क्या ये सब भी है क्या पूर्ण संख्या में? नहीं ना है, पूर्ण संख्या में सब नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं? असत्य। असत्य क्यों? समझ आया? फिर से समझिए एक बार। बोल रहा है पूर्णांक संख्या, क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा है? पूर्णांक संख्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब ये जो पूर्णांक संख्या है ना, ये सारा पूर्ण संख्या होता है। तो होता है क्या? क्योंकि देखिए इसमें ऋणात्मक भी है ना, ऋणात्मक इंक्लूड है ना, क्योंकि इसमें ऋणात्मक है क्या? नहीं है, ऋणात्मक नहीं ना है, क्योंकि सारा देखिए प्लस में 0 1 2 3 4 5 करते करते अनंत तक गया, यानी कि यहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है, यहाँ शुरू हुआ, इधर जा रहा है, लेकिन इधर वाला है क्या? नहीं है, ये ऋणात्मक, ये होगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए क्या होगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। ये क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य क्योंकि क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या क्या होता है कि क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या होती है। ऋणात्मक संख्या क्या होती है? होती है, जो कि पूर्ण संख्या में नहीं होती। ठीक है, क्योंकि समझाएं अभी आपको हम, क्या नहीं होती। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, पूर्णांक संख्या में क्या है? पूर्णांक संख्या में क्या है? माइनस भी और प्लस भी। और पूर्ण संख्या में सिर्फ प्लस होता है। तो आपको यही लिखवाए हैं, यही लिखवाए हैं। क्या लिखवाए हैं? कि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या होती है, जो कि पूर्ण संख्या में नहीं होती है। पूर्णांक में क्या होता है? ऋणात्मक संख्या भी होती है ना। पूर्णांक में क्या होता है? ऋणात्मक संख्या भी होती है। ऋणात्मक होती है ना, ऐसे में होता है क्या? ऋणात्मक नहीं होता ना, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, समझ आया? अगला हम लोग चलते हैं 3 नंबर में। ठीक है, 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्या बोल रहा है? 3 नंबर बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब परिमेय संख्या हम आपको बताया है ना, परिमेय संख्या फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया है। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? चलिए फिर से समझा देते हैं। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। परिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q = नॉट जीरो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे देखिए 2/3 है, क्या है? 2/3 है, तो q में क्या जीरो है क्या? नहीं ना, ये ऊपर वाला सब क्या है? p है। ऊपर वाला सब क्या है? p है, नीचे वाला क्या है? q। तो देखिए q में हम लोग कहीं जीरो रखे हैं क्या? q में रखे हैं क्या? नहीं ना, अगर जीरो आ गया, यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, जैसे 4/0 हम कुछ देर पहले भी आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में। इस तरह अगर संख्या होगा तो वो क्या होगा? परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ऊपर जीरो होगा तो चलेगा। तो p/q मतलब 2/3 4/5 1/6 6/1 है ना, 5। अब देखिए यहाँ 5 है, तो क्या नीचे कुछ नहीं होता, क्या हम लोग 1 लिख सकते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ये भी एक तरह क्या है? परिमेय संख्या कहलाता है। √4, अब √4 हम लोग दिए हैं, तो √4 का वैल्यू क्या होता है? हम लोग जानते हैं √4 का वैल्यू 2 होता है। उसी तरह हम लोग √1 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 1, है ना। तो ये भी परिमेय संख्या। √9 का वैल्यू क्या होता है?
3, तो हम लोग इसको भी हम लोग लिख सकते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, इसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, यहाँ देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। अच्छा अब ध्यान दीजिए, यहाँ 2/3 है, तो क्या इसमें भी बटन है क्या, 2/3 इसमें भी है क्या, इसमें क्या है, परिमेय संख्या में क्या है, 2/3 है, 2/3 है ना, तो क्या इसमें हम लोग बाय में लिखे हैं क्या, नहीं लिखे हैं, तो क्या हम लोग परिमेय संख्या पूर्ण संख्या लिख सकते हैं क्या। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ 4 है, तो 4 हम लोग, चलो यहाँ 4 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, 4 हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन क्या ये इस तरह का जो 4/5 है या फिर रूट वाला जो है, क्या रूट वाला हम इसमें लिखे हैं क्या, तो क्या हो सकता है कि आप ही सोचिए परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगी क्या, नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग इसमें फिर क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, असत्य, असत्य, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप, P/Q के रूप में होती है, परिमेय संख्या होती है ना P/Q के रूप में होती है, जो कि पूर्ण संख्या में नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है, बस ये पूछ रहा था, है ना। तो ये रहा 1.1 हम लोग एक्सरसाइज आज पढ़ लिए 1.1। ठीक है, 1.1 हम लोग का कंप्लीट हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे 1.2। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन यदि आपको समझ नहीं आया होगा फ्रेंड, आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको फिर से ये दोबारा वीडियो बना करके मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बता दूंगा। ठीक है, फर्स्ट में क्या था, ये सत्य होगा, फिर असत्य, फिर असत्य। ठीक है, और समझ लीजिए, आप दोबारा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। गुड बाय।